हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट में आज हम दो एडजस्टमेंट करेंगे अबाउट द बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स एंड प्रोविजन वाला ये जो आपका एडजस्टमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये मैक्सिमम आती ही आती हैं। तो इस वाली वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुट अप करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बैड डेट्स के साथ। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो वाले हमारे डेट्स होते हैं जो हमें अभी रिसीव नहीं होंगे। दैट मीन्स हमारे कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो अब हमें पेमेंट्स नहीं देंगे, तो उनकी डेट्स हमारी बैड होगी, जो हम बैड डेट्स में लिखते हैं। अब बैड डेट्स आपको हमें ये मालूम है कि ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट्स दे रखे हैं, अगर ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेट्स दे रखे हैं तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे जाती है, ये हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में किया हुआ है। तो हम लिखते हैं उसे P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्यों लिखते हैं? P&L की डेबिट साइड पे क्यों लिखते हैं इसको? क्योंकि ये ऑलरेडी डेटर्स में से लेस हो चुके होते हैं, इसलिए हम इसकी एक इफेक्ट दिखाते हैं। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस की आइटम है, इसका एक इफेक्ट दिखाएंगे, दैट इज P&L की डेबिट साइड पे। बट अगर आपको बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स में दे रखे हैं, सपोजिंग एडजस्टमेंट्स में आपको बैड डेट्स दे रखे हैं, तो ये हमें मालूम है कि इसके दो इफेक्ट्स होंगे, दैट मींस ये दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये वो दो अकाउंट्स कौन से होंगे, उसके लिए सबसे पहले हमारे को जर्नल पता होना चाहिए। तो बैड डेट्स की जर्नल हमारी क्या होती है? हमारी जर्नल होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। हमारी जर्नल होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। आप कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? बैड डेट्स हमारे जाते हैं P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। ठीक है जी, और डेटर्स कहां पे जाते हैं? हमारी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड पे डेटर्स में से लेस करके शो करेंगे। अगर आपको बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दे रखी हैं तो उसके दो इफेक्ट दिखाएंगे, एक हम P&L की डेबिट साइड पे और दूसरा हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स में से लेस करके हम बैड डेट को शो करेंगे। इसी को थ्रू एन एग्जांपल करते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो जैसे हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹8,000 एंड सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग ₹2 लाख, और हमें एडजस्टमेंट में भी दे रखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹10,000। अब ये जो फर्दर बैड डेट्स हुए हैं, जिसे हम कह देते हैं एडिशनल बैड डेट्स 10,000 के, ये ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे को बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में भी दे रखा है और एक एडजस्टमेंट में भी दे रखा है। तो शुरू करते हैं हम कैसे इसका इफेक्ट शो करेंगे। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं उसे हम शो करेंगे P&L की डेबिट साइड पे टू बैड डेट्स। ठीक है, 8,000 की। और एडजस्टमेंट वाली बैड डेट्स हमारे को पता है, इसका भी एक इफेक्ट हमारा P&L में जाएगा डेबिट साइड पे। तो हम ये जो एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं इन्हें हम इन्हीं बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऐड एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं हमारे? 10,000 के। और टोटल अमाउंट, टोटल कितना हुआ? 10,000 फर्दर बैड डेट्स प्लस 8,000 जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखे थे। टोटल अमाउंटिंग ₹18,000 हम P&L की डेबिट साइड पे शो करेंगे। एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स की दूसरे इफेक्ट में हमने क्या कहा कि उसे एसेट साइड पे डेटर्स में से, डेटर्स कितने हैं हमारे? डेटर्स है हमारे 2 लाख की, डेटर्स में से हम लेस करके शो करेंगे। तो हम ये एडिशनल बैड डेट्स लेस कर दें, लेस एडिशनल बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹10,000। तो हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पे कितना अमाउंट शो करेंगे? 1,90,000 का। ये चीज समझ में आई है कि जो हमारी एडजस्टमेंट में एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स दिए होते हैं उसे हमने एक तो P&L की डेबिट साइड पे शो करना है और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करके शो करना है। अब जो ये हमारे
1,90,000 के हमने कहा हमारे डेटर्स बन गए हैं। 1,90,000 के डेटर्स हमारे को, आर वी श्योर कि वो पूरी की पूरी हमारे को 1,90,000 की पेमेंट मिल ही जाएगी ड्यूरिंग द ईयर? ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हालांकि हमारे एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स हो चुके हैं, बट फिर भी कंपनी इस चीज के लिए श्योर नहीं होती कि उसे बैड डेट्स लेस करने के बाद जो डेटर्स की अमाउंट आ रही है वो अमाउंट रिसीव होगा ही होगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब कंपनी को एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसी के ऊपर कंपनी एक फिक्स्ड परसेंटेज, जो उसको एक्सपीरियंस से पता लगता है कि कितने परसेंटेज तक डेटर्स शायद अभी भी हमें पेमेंट ना करें, तो उसके लिए कंपनी एक प्रोविजन बनाती है ऑन दीज डेटर्स। जो बैड डेट्स लेस होने के बाद तुम्हारे डेटर्स आते हैं उनके ऊपर प्रोविजन बनाती है एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, कि हो सकता है 1,90,000 में से भी कुछ ऐसे डेटर्स निकल आए जो अभी भी हमें पेमेंट्स नहीं करेंगे, तो उसके लिए कंपनी प्रोविजन क्रिएट करती है। तो नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट चलेगी दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में सबसे पहले हम जर्नल देखते हैं कि हमारी जर्नल क्या बनेगी। जर्नल बनेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, ये हमारी बनी जर्नल P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा? अगर हमारे को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एडजस्टमेंट में दे रखा है तो फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा P&L की डेबिट साइड पे, और सेकेंड इफेक्ट में हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स में से लेस करके शो करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिए होते हैं उसके दो इफेक्ट्स, फर्स्ट इन द P&L की डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स में से लेस करके हम शो करते हैं। इसी को थ्रू एन एग्जांपल समझते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो जैसे हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग ₹7 लाख और नीचे एडजस्टमेंट्स में हमें दे रखा है राइट ऑफ 5,000 एज फर्दर बैड डेट्स, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड कहते हैं क्रिएटिव प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। अब जो हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है दैट इज राइट ऑफ 5,000 एज फर्दर बैड डेट्स, इसकी एडजस्टमेंट कहां जाएगी? एक हम लिखेंगे P&L की डेबिट साइड पे, तो लिखेंगे टू बैड डेट्स कितने हमारे 5,000 के, तो हमने बैड डेट्स लिख दिए 5,000 के। ठीक है, दूसरी हम एडजस्टमेंट कहां पे कहते हैं कि हम इसे डेटर्स में से लेस करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट आ गया। दूसरा हमारे डेटर्स है 7 लाख के, 7 लाख में से हम ये एडिशनल बैड डेट्स लेस कर देंगे जो कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को इनकर हुए हैं अमाउंटिंग ₹5,000। तो अब हमारे 6,95,000 के डेटर्स रह गए हुए। अभी मैंने आपको समझाया कि जो नया प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे ये किस पे करेंगे? डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को इनकर हुए हैं वो लेस करने के बाद जितने भी हमारे डाउटफुल डेट्स आ जाते हैं उनके ऊपर कंपनी प्रोविजन क्रिएट करती है। तो 6,95,000 पे कितने का प्रोविजन? 10% का प्रोविजन, न्यू प्रोविजन हमें दे रखा है 10% का, तो दैट विल अमाउंट टू 695,000। 69,500 का हमारा न्यू प्रोविजन मतलब वो प्रोविजन जो हमारे को एडजस्टमेंट में दे रखा है उसे हम लिखेंगे न्यू प्रोविजन। तो ये वाला जो न्यू प्रोविजन है किस पे क्रिएट होता है? डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स लेस करने के बाद जितने डेटर्स आते हैं उसके ऊपर ही आपके न्यू प्रोविजन क्रिएट होता है। इसे ध्यान रखना है, अगर आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल बैड डेट्स दे रखे हैं तो लेस करने के बाद ही आप न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब ये न्यू प्रोविजन जो हमारा 69,500 का क्रिएट हुआ है इसके दो इफेक्ट्स कहाँ पे हैं?
P&L में हम शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसे हम ऐसे भी शो करते हैं कि बैड डेट्स हमने 5000 का कर दिया और इसे हमने ऐड करके बैड डेट्स में ही प्रोविजन को ऐड कर दिया। कितने का है हमारा 69,500 का। तो ये टोटल अमाउंट कितने बनेगी हमारी 74,500 की हम P&L में डेबिट साइड पे शो कर दें। कैसे किया हमने, बैड डेट्स जो हमारे एडिशनल बैड डेट्स हुए थे 5000, उसी में हमने न्यू प्रोविजन ऐड कर दिया 69,500 का। तो टोटल अमाउंट हमारा आएगा 74,500 का। इसी प्रोविजन का सेकंड इफेक्ट हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करके कैसे शो करेंगे, लेस न्यू प्रोविजन। कितने का है हमारा 69,500 का। और बैलेंस ऑफ द अमाउंट, बैलेंस कितना बचा हमारा 6,25,500 के डेटर्स हम शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकती है। अब हमारे को क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दे रखी थी दो, एक की हमारे को फर्दर बैड डेट्स हुए और एक हमने प्रोविजन भी क्रिएट करनी है। तो ये जो फर्दर बैड डेट्स हैं इसे हमने P&L में डेबिट साइड पे शो करा, इसका फर्स्ट इफेक्ट, और फिर हमने डेटर्स में से इसको लेस करा। दिस इज द एडिशनल बैड डेट्स को हमने डेटर्स में से लेस करा, तो हमारा अमाउंट आया 6,95,000 का। अब जो हमने नया प्रोविजन क्रिएट करना है दैट विल बी क्रिएटेड ऑन 6,95,000। दैट मीन्स डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स लेस करने के बाद जितनी अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो हमारा प्रोविजन बना 69,500 का। अब इस प्रोविजन की हमने एडजस्टमेंट्स दिखानी है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम दिखाएंगे P&L में बैड डेट्स में ही हमने इसको ऐड करके शो करा और टोटल अमाउंट हमने आउटर कॉलम में शो करी, दैट इज 74,500। और दूसरे इफेक्ट में हमने डेटर्स में से न्यू प्रोविजन को सब्ट्रैक्ट करा और बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 6,25,500 हमने बैलेंस शीट की आउटर कॉलम में शो किया। अच्छा, अब अगर हमें सपोजिंग ये वाली ना दे रखी हो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट ना ही दे रखी हो, तो दैट मीन्स हमें क्वेश्चन सिर्फ कि सन्ड्री डेटर्स है हमारे 7 लाख के और हमारे को प्रोविजन क्रिएट करनी है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। तो अब हम प्रोविजन किस पे क्रिएट करेंगे, तो हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे हमारे डेटर्स पे। कितने 7 लाख। समझ आ रही है ये चीज। अगर आपको एडिशनल बैड डेट्स नहीं दे रखे और सिर्फ ये दे रखा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%, उस केस में आप प्रोविजन क्रिएट करोगे ऑन 7 लाख। ठीक है, तो उस केस में आपके कितने बनेंगे 7 लाख पे 10%, दैट विल अमाउंट टू 70,000। ठीक है जी, उस केस में आपके प्रोविजन बनेगा 70,000 का, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स हमारे हुए ही नहीं है। तो उस केस में हम सिर्फ डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और अगर सपोजिंग आपको यहाँ पे बैड डेट्स दे रखे हैं, बैड डेट्स आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, सपोजिंग 5,000 के लिए। अब इस केस में आप प्रोविजन कहाँ पे क्रिएट, कितने डेटर्स पे क्रिएट करोगे? इस केस में भी आप प्रोविजन 7 लाख पर ही क्रिएट करोगे। जब तक आपको फर्दर बैड डेट्स नहीं दे रखे होते तब तक आपने डेटर्स में से बैड डेट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। डेटर्स में से हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स को लेस करना है और उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करनी है। ये जो आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं इन्हें डेटर्स में से लेस नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस होकर ही हमें डेटर्स की अमाउंट शो की गई है।
तो ये चीज समझनी है कि बैड डेट्स आपको अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं या ना ही दे रखे हैं, तब भी हमने ये जो नया प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर करना है। पर अगर हमें बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दे रखे हैं तो हमें डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स जो हुए ड्यूरिंग द ईयर उसे लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं जिस क्वेश्चन में बैड डेट्स एंड प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस में भी दे रखी हो और एडजस्टमेंट्स में भी दे रखी हो। एक ऐसा सा एग्जाम्पल हम करके देखते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए हमारे। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स 4,10,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 एंड बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹6,000। और हमें एडजस्टमेंट में भी दे रखा है एडिशनल बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹10,000 एंड और कह रखा है कि मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब हमें बैड डेट्स और प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में भी दे रखा है और बैड डेट्स एंड प्रोविजन एडजस्टमेंट्स में भी दे रखा है। ठीक है, अभी हमने किया है कि जब भी हमें न्यू, अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये भी जो हमारे को यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है दिस इज ओल्ड, और जो हमें एडजस्टमेंट्स में जो कुछ भी दे रखा है दैट इज न्यू। न्यू या फर्दर बैड डेट्स को हम लिखेंगे न्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिशनल। ठीक है, जो हमारे को बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दे रखे हैं उसे हम लिखेंगे एडिशनल बैड डेट्स, और जो प्रोविजन हमारे को एडजस्टमेंट में दे रखा है उसे हम लिखेंगे न्यू प्रोविजन। और जो आपको ट्रायल बैलेंस में है दैट इज द ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब जब भी हम न्यू प्रोविजन बनाएंगे, हमने अभी किया है कि हमारे जो एडिशनल बैड डेट्स हैं उसे डेटर्स में से लेस करने के बाद हम न्यू प्रोविजन बनाएंगे। तो देखिए हमारा न्यू प्रोविजन कितने की बनती है। न्यू प्रोविजन हमारी बनेगी 4,10,000 में से एडिशनल बैड डेट्स है हमारे 10,000 के, उससे सब्ट्रैक्ट कर दें हमारे आएंगे 4 लाख के डेटर्स। इसके ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है न्यू प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। तो एट द रेट ऑफ 10% जब हमने बनाया तो हमारे न्यू प्रोविजन कितने का बना, दैट इज 40,000 का। ठीक है जी, अब हमें पता लग गया कि हमारा न्यू प्रोविजन है 40,000 के और हमारे एडिशनल बैड डेट्स हैं 10,000 के। अब इन चारों का दैट मीन्स जो हमें ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन और बैड डेट्स दे रखे हैं और जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, इसे हम P&L में कैसे शो करते हैं। इसे शो करने के लिए सिंपल एक चीज को याद रखना है दैट इज BANO, दैट इज बर्न। ठीक है, क्या है ये बैड डेट्स। बैड डेट्स ये वाले कौन से बैड डेट्स हैं आपके, ओल्ड वाले, कितने 6,000। ठीक, प्लस हम इसमें करेंगे एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल कितने हैं हमारे बैड डेट्स 10,000 के, प्लस हम करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन हमारी आई है 40,000 की, और लेस करेंगे हम ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन मतलब जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, दैट अमाउंट्स टू ₹20,000। इस तरीके से ये BANO मानो P&L में शो करेंगे। ठीक है, करके देखिए कैसे हम P&L में कितनी अमाउंट शो करेंगे। पहले हम लिखेंगे बैड डेट्स, वो बैड डेट्स जो hमारे को ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, दैट इज 6,000। फिर हम लिखेंगे एडिशनल बैड डेट्स, कितने हमारे 10,000 के, ये हम ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है, इसे ऐड करना है। ठीक है, फिर हम करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन हमारी कितनी आई है 40,000 की, इसे भी ऐड करना है, और हम लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितनी है हमारी 20,000 की, तो कितना अमाउंट बना 36,000 का।
बताइए कैसे हम करेंगे? ये BANO ये हमने P&L में शो करना है। कैसे? बैड डेट्स जो हमारे को ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं प्लस एडिशनल बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, ये अमाउंट प्लस और माइनस करके हमने P&L में शो करनी है। अब ये एडजस्टमेंट्स का एक इफेक्ट हमने शो कर दिया, ये एडिशनल वाले का और एक न्यू प्रोविजन वाले का। ठीक है जी, हमने एक एक इफेक्ट शो कर दिया। अब दूसरा इफेक्ट हम कहाँ पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग रुपीज 4,10,000। सेकेंड इफेक्ट में हम क्या करते हैं? फर्दर एडिशनल बैड डेट्स को लेस करते हैं, लेस एडिशनल बैड डेट्स। कितने हैं हमारे एडिशनल बैड डेट्स? 10,000 के, इनको लेस कर दें 4 लाख का। इसमें से हम लेस क्या करेंगे? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन है हमारी 40,000 की, लेस करेंगे हम न्यू प्रोविजन 40,000 की। और बैलेंस ऑफ द अमाउंट, बैलेंस कितना बचा? 3,60,000। ये हम शो करेंगे ऑन द आउटर कॉलम ऑफ बैलेंस शीट। ये चीज समझ आई है कैसे किया हमने? अब जो गलती आप लोग करते हो वो ये है कि 4,10,000 में 36,000 ही सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। 4,10,000 में कभी भी 36,000 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स का दूसरा इफेक्ट शो करना है, दैट इज फर्दर बैड डेट्स एंड द न्यू प्रोविजन। तो सिर्फ फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन की ही अमाउंट्स हमारे को डेटर्स में से लेस करके शो करनी है। ये चीज समझ आई है? इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारे बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो जाए। अब हमने इस क्वेश्चन में प्रोविजन और बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों में दे रखे थे। तो हमने ये किया हुआ है कि सन्ड्री डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स लेस करने के बाद ही हमें न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो हमने सन्ड्री डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स लेस करके जितने डेटर्स आए उस पर हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट करी अमाउंटिंग रुपीज 40,000। ठीक, अब जो हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स और प्रोविजंस में जो अमाउंट्स दे रखी हैं उसे P&L में कैसे शो करें, कोई गलत ना हो जाए, कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, तो उसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया, दैट इज बानो, BANO, जिसमें कि बैड डेट्स जो आपके ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं वो प्लस करेंगे हम एडिशनल बैड डेट्स, प्लस करेंगे हम न्यू प्रोविजन और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। इस हिसाब से ये जो हमारे अमाउंट्स आएंगे वो हम P&L की डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो वही हमने किया, बैड डेट 6,000 प्लस एडिशनल 10,000 प्लस न्यू प्रोविजन 40,000 लेस ओल्ड प्रोविजन 20,000, अमाउंट रुपीज 36,000 हमने P&L में शो कर दिया। अब ये एडजस्टमेंट्स का एक इफेक्ट हमने यहाँ पे P&L में शो कर दिया। सेकेंड इफेक्ट के लिए हमने डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स सब्ट्रैक्ट करें अमाउंटिंग रुपीज 10,000 और न्यू प्रोविजन भी हमने लेस किया अमाउंटिंग रुपीज 40,000 और बैलेंस ऑफ द डेटर्स 3,60,000 हमने आउटर कॉलम शो किया। ठीक है जी, ये जो हमने बनाया BANO जिसमें हम बैड डेट्स एडिशनल प्लस न्यू लेस ओल्ड प्रोविजन हम करते हैं, दिस इज द मेन थिंग जो कि हमारे को हमेशा P&L में शो करनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्टमेंट्स होती रहेगी। जैसे हम कह रहे हैं कि सपोजिंग हमारे को क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में ये एडिशनल बैड डेट्स नहीं दे रखे, तब हम क्या करेंगे P&L में क्या शो करेंगे? बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम इस न्यू प्रोविजन का ही इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि एडिशनल तो है ही नहीं है। और अगर सपोजिंग हमें एडिशनल बैड डेट्स तो दे रखी है, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 10,000, ये तो हमारे को दे रखी है, पर सपोजिंग क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन नहीं दे रखा, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में हमें प्रोविजन नहीं दे रखा, तो हम P&L में क्या शो करेंगे? बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन। तो ये तीनों अमाउंट्स हम शो करेंगे P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में एडिशनल और न्यू का हम इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका चलेगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन में अमाउंट्स दे रखी हैं,
बट मेन आपका BANO के हिसाब से ही चलेगा, जिसमें बैड डेट्स प्लस एडिशन ही होगा, एडिशनल बैड डेट्स प्लस होंगे न्यू प्रोविजन, और लेस ही होगा हमेशा ओल्ड प्रोविजन। इस हिसाब से हम अमाउंट्स को प्लस करके P&L में शो कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट्स के दूसरे इफेक्ट्स को हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करके शो कर सकते हैं। होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होंगी। If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.